अगर आज आपको कोई 1 करोड़ रुपए दे, लेकिन शर्त यह हो कि कल सुबह आपकी आंख न खुले, क्या आप पैसे लेंगे? शायद आपका जवाब होगा, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि एक और दिन जीने की कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन सोचिए, जिस एक दिन के लिए हम करोड़ों ठुकरा देते हैं, उसी दिन के 24 घंटे हम बिना सोचे समझे मोबाइल, आलस और बेकार की बातों में बर्बाद कर देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने समय की कीमत तब समझी जब उसके पास समय ही नहीं बचा था। कहानी पूरी सुनिए, क्योंकि हो सकता है यह कहानी आपकी जिंदगी भी बदल दे। कहानी शुरू होती है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, हर काम को टालना। वह हमेशा कहता, अरे अभी तो बहुत समय है, पढ़ाई कल से, व्यायाम अगले सोमवार से, माँ बाप की मदद बाद में, सपनों पर काम कभी न कभी। धीरे धीरे उसकी यही आदत उसकी पहचान बन गई। उसके दोस्त मेहनत करते रहे, कोई नौकरी में चला गया, कोई अपना बिजनेस शुरू कर चुका था, लेकिन आरव वहीं का वहीं खड़ा था। एक दिन गांव में एक बूढ़े संत आए। लोग कहते थे कि उनके पास जीवन बदल देने वाली सीख होती है। आरव भी उनसे मिलने पहुंचा। संत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, सबसे कीमती चीज क्या है? आरव बोला, सोना, हीरा, पैसा। संत मुस्कुरा दिए। उन्होंने जेब से एक छोटी सी रेत घड़ी निकाली और बोले, यह बताओ, इसमें गिरती हुई रेत को क्या वापस ऊपर भेज सकते हो? आरव ने कहा, नहीं। संत बोले, बस यही समय है। पैसा खोकर वापस मिल सकता है, दोस्त फिर बन सकते हैं, टूटा हुआ घर दोबारा बन सकता है, लेकिन बीता हुआ एक सेकंड पूरी दुनिया की दौलत देकर भी वापस नहीं आता। आरव ने बात तो सुनी, लेकिन दिल से नहीं मानी। कुछ महीनों बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी निकली। आरव ने सोचा, अभी तो 1 महीना बाकी है, बाद में तैयारी कर लूंगा। दिन गुजरते गए, आज नहीं, कल, फिर कल, और देखते ही देखते परीक्षा का दिन आ गया। वह बिना तैयारी के परीक्षा देने पहुंचा। नतीजा आया, वह असफल हो गया। उसी दिन उसका बचपन का दोस्त, जिसने रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, चयनित हो गया। उसके दोस्त की आंखों में खुशी थी और आरव की आंखों में पछतावा। उस रात पहली बार उसे संत की बात याद आई। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। कुछ दिनों बाद आरव के पिता अचानक बीमार पड़ गए। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, थोड़ा समय मेरे साथ बैठ जाया कर। लेकिन आरव हर बार कहता, पापा, अभी काम है, बाद में बैठेंगे। एक दिन वह बाद में कभी आया ही नहीं। उसके पिता हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। आरव उनके कमरे में बैठकर घंटों रोता रहा। वह सोच रहा था, काश मैंने उनके साथ थोड़ा समय बिताया होता, आज मेरे पास सब कुछ होता। लेकिन वह समय कभी वापस नहीं आया। उस दिन उसे समझ आया, समय सिर्फ घड़ी की सुइयों का नाम नहीं है। समय ही रिश्ते है, समय ही जीवन है, समय ही सबसे बड़ी दौलत है। नई शुरुआत। अगली सुबह आरव ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। वह रोज सूर्योदय से पहले उठने लगा, हर दिन कुछ नया सीखने लगा, मोबाइल का समय कम किया, माँ के साथ बैठकर बातें करने लगा, हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे अच्छी नौकरी मिली, फिर उसने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया। कुछ साल बाद लोग उसी आरव से सफलता का राज पूछने लगे। वह सिर्फ एक ही बात कहता, मैंने मेहनत से पहले समय की इज्जत करना सीखा। संत से आखिरी मुलाकात। कई साल बाद आरव फिर उसी संत
न पैसा, न सोना, न हीरा, सबसे कीमती चीज है समय। क्योंकि जिसने समय को खो दिया उसने जीवन खो दिया, और जिसने समय की कद्र कर ली उसने पूरी दुनिया जीत ली। कहानी की सीख। दोस्तों, हर सुबह जब आप उठते हैं, भगवान आपको 86,400 सेकंड का एक नया खजाना देते हैं। न उसे बैंक में जमा किया जा सकता है, न अगले दिन के लिए बचाया जा सकता है। जो समय आज है वही आपका असली जीवन है। इसलिए अपने माता पिता को समय दीजिए, अपने सपनों को समय दीजिए, अपनी सेहत को समय दीजिए। क्योंकि पैसा खोकर वापस मिल सकता है, लेकिन समय खोकर कभी वापस नहीं आता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें और आज से एक वादा करें, मैं समय को कभी बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि समय ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है।